नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसमें आप केवल एक सिंगल मशीन लगा के करोड़ों प्रोडक्ट एक ही मशीन से बना सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, एक मशीन से करोड़ प्रोडक्ट। ये एक्चुअली ऐसी मशीन है कि जो भी चीज आप अपने दिमाग में सोच सकते हो, इस मशीन के थ्रू आप उसको बना भी सकते हो। यानी कि एक तरह की ये ऐसी टेक्निकल मशीन है कि आपने जो भी दिमाग में सोचा, आपको उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके आना है और कंप्यूटर स्क्रीन से सीधे वो मशीन आपको बना के दे देगी। मैं बात कर रहा हूं 3D प्रिंटर मशीन की। 3D प्रिंटर ये एक ऐसी मशीन है जिससे आप जो भी चाहो उसको 3D तरीके से प्रिंट कर सकते हो। और यही नहीं, मोदी जी ने भी इस बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी बात कही थी और उन्होंने ये बताया था कि कैसे ये बिजनेस आने वाले समय में इंडिया का एक ग्रोथ इंजन बन सकता है। तो सुनते हैं मोदी जी ने इस बिजनेस के बारे में क्या कहा है। एडिटिव प्रिंटिंग या तो 3D प्रिंटिंग पूरी प्रोडक्शन इकोनॉमी को ही चेंज कर रही है। अभी आपने न्यूज में सुना होगा, पिछले महीने ही एक कंपनी ने चेन्नई के पास एक पूरी 2 मंजिला इमारत को ही 3D प्रिंट किया है। टेक्नोलॉजी आज हर जियोग्राफिकल लिमिटेशंस को दूर कर रही है। इस डिमांड को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर देश के युवा आगे आए। पीपीज और मेडिकल डिवाइस के लिए जिस प्रकार देश के युवा इनोवेटर्स, युवा एंटरप्रेन्योर्स सामने आए हैं, उसकी चर्चा आज चारों तरफ है। तो फिर बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं धंधे की बात सिर्फ रुपीज विद रोहित के साथ। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि 3D प्रिंटर होता क्या है। जैसे 2D प्रिंटर के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं कि आपको पेपर में कुछ भी प्रिंट करना हो, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में प्रिंट का बटन दबाते हैं और विद इन सेकेंड आपको प्रिंट होके मिल जाता है। जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आता था, अब इस तरीके कलर प्रिंट भी आने लगे हैं। लेकिन 3D का मतलब क्या हुआ? अब आप देखो कि इस पेज में जैसे भगवान श्री राम की मूर्ति बनी हुई है, ये 2D प्रिंट है। लेकिन आप सोचो कि अगर यही मूर्ति आपको प्रिंट होके ऐसी मिल जाए कि आप इसको टच कर सकते हो, आप इसको छू सकते हो, इसको चारों तरफ से आप देख सकते हो, कितना अच्छा रहेगा। यही है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग इन द सेंस कि सपोज करिए ये कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर की अगर मॉडलिंग करके हमने सॉफ्टवेयर पे लगाया और उस मशीन में हमने प्रिंट का बटन दबाया, तो ये पूरा कैलकुलेटर एज इट इज प्रिंट होके मेरे सामने आ जाएगा। उस प्रिंट को मैं उठा भी सकता हूं, देख भी सकता हूं, यूज भी कर सकता हूं और जैसा चाहूं मैं उसको रख भी सकता हूं। तो ये एक ऐसी टेक्निकल मशीन बनाई गई है जिससे आप जो भी चाहो उसको 3D तरीके से प्रिंट कर सकते हो। यानी कि आपको उसका पूरा मॉडल सॉफ्टवेयर में डालना है और प्रिंट का बटन दबाते ही वो पूरा प्रिंट होके आपके सामने आ जाएगा। आप उसको उठा के रख सकते हो, डेकोर आइटम में यूज कर सकते हो, कुछ भी चाहो आप उसको कर सकते हो और जो आप इमेजिन कर सकते हो उसको आप प्रिंट कर सकते हो, वो भी 2D नहीं 3D में। अब अगर हम बात करें कि इसकी प्राइसिंग की, तो गाइस देखो, जो 3D प्रिंटर है वो तो मार्केट में 17,000, 18,000, 20,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर है वो आपका स्टार्ट होता है 70,000 से 1 लाख के बीच में। लेकिन अगर आपको उसको और प्रोफेशनली वर्क करना है तो आप 2 लाख 3 लाख रुपए इस पे कम से कम इन्वेस्ट करो। इसके साथ ही साथ इस बिजनेस में आपको एक लैपटॉप या कंप्यूटर लगेगा, क्योंकि उसमें आपको 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर भी कोई ना कोई डालना होगा। उसी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पे ही आपको 3D मॉडल बनाना पड़ेगा और आपको उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की, क्योंकि जब आप खुद मॉडल को सॉफ्टवेयर पे डिजाइन करोगे तभी आप अच्छे तरीके से उसको प्रिंट कर पाओगे। अगर आपको 3D मॉडलिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप उसके लिए कोई एक टेक्नीशियन हायर कर सकते हो, साथ ही साथ आप उसको खुद भी सीख सकते हो, क्योंकि जो टेक्नीशियन होते हो थोड़ा सा पैसा आपसे ज्यादा लेंगे। तो अगर आपके पास समय है और आप सीखने की इच्छा भी रखते हो तो 3D मॉडलिंग को आपको सीखना पड़ेगा। और जितनी अच्छी तरीके से आप 3D मॉडलिंग सीख लोगे उतनी अच्छी तरीके से आप इस मशीन से पैसा भी कमा पाओगे। तो गाइस, अगर आपको एक अच्छे लेवल पे काम स्टार्ट करना है तो आपको कम से कम 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा, जिसमें 2.5 से 3 लाख रुपए की एक आप अच्छी क्वालिटी की मशीन खरीदो। इसका जो रॉ मटेरियल आता है वो मार्केट में 800 से 900 रुपए पर केजी में मिलता है। तो इसको जब आप बल्क में परचेज करोगे ना तो ये भी आपको 500 से 600 रुपए पर केजी में मिल जाएगा। इसके रॉ मटेरियल में इस तरह के 3D फिलामेंट आते हैं और ये एक वायर की तरह लपटे होते हैं और ये अलग अलग कलर में आते हैं। तो आपको जिस भी कलर का प्रिंट करना है या फिर आपको मल्टी कलर भी प्रिंट करना है तो आपको इसी तरह के 3D फिलामेंट ही परचेस करने पड़ेंगे। ये बहुत सारे कलर में आएंगे और बहुत सारी मशीन्स में ऑप्शन भी है कि आप मल्टी कलर भी प्रिंट कर सकते हो। जैसा आप उस पर मॉडल बना दोगे वैसा ये प्रिंट हो जाएगा। अब मोटा मोटा समझते हैं कि इसमें आइटम कौन कौन से बन सकते हैं।
देखो इस पे जो सबसे ज्यादा आइटम बन सकते हैं वो बन सकते हैं होम डेकोर के। तो कितने सारी आइटम हमको दिख रहे हैं जो घरों पे रखे हुए हैं। ये सारे आइटम 3D प्रिंटर से ही बने हुए हैं। आप चाहो तो राम मंदिर भी इससे बना सकते हो, ताजमहल आप इससे बना सकते हो, आईफेल टावर बना सकते हो। ये सब तो ऐसे मॉडल हो गए जो यूजुअली आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं कि इसमें आप कस्टमाइज क्या बना सकते हो। देखो ये एक प्लेट है जिसमें कपल का नाम लिखा हुआ है। इसको इस तरफ घुमाओगे तो आपको लड़के का नाम दिख जाएगा, इस तरफ आप घुमाओगे तो इसमें आपको लड़की का नाम दिख जाएगा। तो ये इस तरह के कस्टमाइज गिफ्ट आइटम्स है। इसके साथ ही साथ आप ये मिनिएचर देख रहे हो जिसमें लड़का और लड़की का फेस आ रहा है, यानी कि इसको भी आप 3D मॉडल से ही बनाओगे और ये आप सॉफ्टवेयर के थ्रू जब इसको क्रिएट कर लोगे और जैसे प्रिंट का बटन दबाओगे तो सेम टू सेम फेस ये आपका प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये इस तरह का आप कस्टमाइज गिफ्ट कपल के लिए बना सकते हो और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप किसी भी लेवल पे स्केल कर सकते हो। आपके पास कोई मिनिमम रेंज ही नहीं है प्रोडक्ट की। आप चाहो कितने प्रोडक्ट इससे बनाओ और उसको उठा के बेचो। आप कपल को टारगेट कर सकते हो, जो होम डेकोर का काम कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते हो जिनको डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स लेने की आदत है। अब देखो आज की जो जनरेशन है ना, उसको कोई सॉलिड चीजें पसंद नहीं है, उसको पसंद आती हैं अटपटी चीजें, यानी कि वो दिखने में सुंदर होना चाहिए और सामने वाला उसको देख के खुश भी होना चाहिए। भले ही वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं हो, लेकिन अगर वो दिखने में अच्छा है और अगर आपका स्टेटस मेंटेन करने में आपकी हेल्प कर रहा है तो भाई उसको तो आज की जनरेशन खरीदने से चूकती ही नहीं है। और 3D प्रिंटर के जो भी आइटम है ये सब आइटम इस कैटेगरी में बिल्कुल फिट होते हैं। जैसे कि आप लैंप दे सकते हो। अब लाइट लैंप है, इस लाइट लैंप को आपको समझो कि बनाने में कितनी कॉस्टिंग आई होगी। आपका जो मटेरियल है वो 800 से 900 रुपए किलो है। लाइट लैंप का जो वेट है वो केवल 100 से 150 ग्राम होता है। मतलब जो रॉ मटेरियल आपका यूज हुआ और प्लस आपकी एक इस पे लाइट यूज हुई है, तो ये सब कुछ मिला के 150 रुपए से 200 रुपए इसकी कॉस्टिंग आई होगी। लेकिन जब आप इसको मार्केट में देखोगे ना, मार्केट में बेचने जाओगे तो ये आपको आराम से 1000 से 1200 रुपए में बिक जाएगा। यानी कि इस तरह के बहुत सारे आइटम हैं। आईफेल टावर हो गया, ताजमहल हो गया, आजकल तो राम मंदिर बहुत डिमांड में है। और सबसे ज्यादा जो डिमांड में आइटम रहते हैं वो रहते हैं कपल वाले, यानी कि कपल के आइटम। जैसे ये हार्ट शेप प्रिंट हो गया, इस पे आप नेम की भी कार्विंग कर सकते हो, कपल्स के मिनिएचर बना सकते हो, फोटो फ्रेम में प्रॉपर उन लोगों की फोटो को कार्व करके दे सकते हो। यानी कि जो भी हम लोग क्ले मॉडलिंग में देखते थे पहले के जमाने में, हम लोगों ने देखा था कि लोग क्ले से कितनी नई नई चीजें बनाते थे अपने हाथ की कलाकारी दिखा के। लेकिन इसमें आपको अपने हाथ की कलाकारी नहीं दिखानी है, इसमें दिखानी है आपको अपने दिमाग की कलाकारी। यानी कि उस चीज को आपको कंप्यूटर पे बनाना है और बस आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट का बटन दबाना है और गाइस आपका काम हो गया। ये मशीन कुछ ही घंटों में, छोड़िए कुछ ही मिनटों में, आपका पूरा आइटम प्रिंट करके 3D मॉडलिंग के रूप पे आपको सौंप देगी। और फिर इसको आप कितने भी प्राइस में चाहो बेच सकते हो, क्योंकि ये कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो प्राइस टैग के साथ आता है। देखो ये यूनिक आइटम्स में आता है और यूनिक आइटम्स का आपको पता है कि प्राइस वो होता है जिसपे खरीदने वाला और बेचने वाला मान जाए, वो MRP बन जाती है। तो इस पर कोई प्राइस टैग नहीं है। अगर आपको इसको अच्छे से बेचना है, आपको इससे अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। आप इसको Amazon पे भी सेल कर सकते हो और Instagram, Facebook पे पेज बना के और उस पे ऐड रन करके भी आप इसको बेच सकते हो। ऐसे आइटम जब कपल्स देखते हैं ना तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई एक साइड कपल, एक साइड लड़की की फोटो लगी हुई है, एक साइड लड़की की फोटो लगी हुई है, बीच में हार्ट बना हुआ है। बस सिंपल सा ये मिनिएचर बनेगा। इसकी जो कॉस्टिंग आएगी ना, ज्यादा ज्यादा 200 रुपए आएगी। लेकिन जब आप इसको मार्केट में सेल करोगे तो ये 2000 का भी बिक सकता है। हाँ, थोड़े बहुत डिस्काउंट कूपन आप लगाइए, 10, 15, 20% डिस्काउंट दीजिए, लेकिन उसके बाद भी तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब अगर आपको इसको प्रोफेशनल तरीके से भी यूज करना है ना, तो जो आजकल आर्किटेक्ट हैं वो भी इसको यूज कर रहे हैं। अब देखो पहले जो आर्किटेक्चर होता था ना वो ऑन पेपर होता था, यानी कि पेपर में ड्राइंग बना के बताया जाता था कि भाई आपका घर ऐसा दिखेगा, ये बिल्डिंग ऐसी दिखेगी। लेकिन अब क्या होता है कि अब उसको कंप्यूटर में बनाया जाने लगा है, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको 3D डिजाइन से पूरा दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ से गेट होगा, इधर पे गैलरी होगी, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये व्यू होगा। उसको भी अगर आप इस पे चाहो तो पूरा प्रिंट कर सकते हो। यानी कि जो भी आपका मॉडल घर का, बिल्डिंग का या किसी भी चीज का आपका बना हुआ है ना, तो उसको आपने जब प्रिंट किया तो वो एज इट इज पूरा 3D मॉडल आपके घर का बन के प्रिंट हो जाएगा और उसको भी आप सामने रख सकते हो और ये भी देख सकते हो। और बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़े बड़े आर्किटेक्ट ये करते भी हैं। आपने देखा होगा कि मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि एक कांच के अंदर एक शोकेस रखा रहता है और उस पे लोग बताते हैं कि ये है मेरे सपनों का नगर, यानी कि मैं इस तरह का कुछ बनाना चाह रहा हूं, इस तरह का ऑफिस कुछ बनाना चाह रहा हूं। वो सारी चीजें आजकल 3D प्रिंटिंग मशीन से पॉसिबल है। यानी कि ये 3D प्रिंटर एक ऐसी मशीन है कि जो आपने दिमाग में सोचा उसको उसने सामने लाके रख दिया। अब बात आती है कि इसमें आप कौन सी मशीन आपको लेनी चाहिए, तो कुछ इसमें मैंने मशीन की लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। आपको उनको चेक करना है, अपनी मार्केट स्टडी करना है और आपको ये देखना कि आपको किस लेवल की मशीन लेनी है
और आप इन मशीन्स को चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको और सारी मशीन्स Amazon पे भी मिल जाएंगी, इसके साथ ही साथ इंडिया मार्ट पे भी मिल जाएंगी, और वहीं पे ही आपको इसका रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। जो इसका सॉफ्टवेयर आता है वो भी आपको मशीन के साथ ही मिल जाएगा, बस उसको आपको अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे इसको इंस्टॉल करना है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी मैं डिफरेंट बिजनेस आइडियाज बताता रहता हूं और उसकी डिटेल वीडियो फिर बाद में मैं यूट्यूब पे डालता हूं। और दोस्तों, मैंने 50 बिजनेस आइडिया की पूरी ई बुक लिखी हुई है, जिसमें मैंने पर्टिकुलर हर बिजनेस आइडिया की बहुत अच्छी डिटेलिंग दी हुई है। प्लस इसके साथ ही साथ कौन से बिजनेस में कौन सा लाइसेंस अप्लाई होता है, ये डिटेल्स भी मैंने उसी में दी हुई है, और कहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, उसकी लिंक भी मैंने बुक में दी हुई है। उसकी परचेज लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप और कौन से बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो और कौन सा बिजनेस आइडिया आप सुनना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जिस भी बिजनेस आइडिया के सबसे ज्यादा कमेंट मेरे पास आएंगे, उससे रिलेटेड वीडियो मैं जरूर आपको बना के बताऊंगा, क्योंकि जब धंधा करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय फाइनेंस।